नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी CGL 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर और साथ ही साथ BPSC TRE 4 नोटिफिकेशन एग्जाम, इन सब चीज को लेकर हमारे साथ हैं TCH एडुसर्व के शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं सौरभ सर। और आपको बता दें कि जो आया है कैलेंडर BSSC का, उसके बाद से कैलेंडर पर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि कैलेंडर में एग्जामिनेशन के डेट दे दिए गए हैं, महीना कम से कम बता दिया गया है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना इसको सीरियस लेना है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, बात चल रहा है कि मैक्सिमम एग्जाम जून जुलाई में दे दिया गया है, ये कैलेंडर जो है मजाक किया गया है। क्या ये मजाक है या सीरियस लेने वाला समय है सर? देखिए, व्यूअर्स सभी तरह के हैं। जो वास्तव में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं सूचित कर दूं कि इस पे पूरी तरह से वो सीरियस हो जाएं, क्योंकि अभी तक जो मुद्दा सिर्फ आयोग में चल रहा था वो अब सरकार के नजर में आ गया है। और जब सरकार के प्रेशर में ये कैलेंडर जारी हुआ है, अब जब सरकार ने प्रेशर बनाया आयोग पे, कैलेंडर जारी हुआ, ठीक है, उसमें कुछ कमियां होंगी या कुछ भी हो, या एग्जाम का डेट जून जुलाई अगस्त हम लोग देख रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि यदि जून जुलाई में हो जाए तो बहुत बढ़िया, यदि जून जुलाई में नहीं भी होता है तो बहुत लेट होगा, तो 15-20 दिन लेट होगा, 1 महीना लेट होगा। तो जो भी सीरियस छात्र है, जिनको वास्तव में नौकरी चाहिए सचिवालय में, बिहार SSC इंटर लेवल के थ्रू चाहे CGL के थ्रू, वो अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाए, बातों के किसी के बातों में ना आए, किसी बहकावे में ना जाए, वो पूरी तरह से तैयारी हुआ है। सर, ये पहली बार हुआ है कि पूरा फुल कैलेंडर जारी हुआ है। मैं बताता रहा हूं कि सरकार का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर, उस वजह से इतना जल्दबाजी में कैलेंडर जारी हुआ। मैं आपके वीडियो पे भी देखा था, आपने बोला था कि कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन आपने ये भी नहीं बोला था कि अगले दिन आ जाएगा, लेकिन वो अगले दिन होकर के समझिए आ गया है। 2-3 दिन के अंदर में आ गया। हम तो 15 दिन बोले थे। आप 15 दिन बोले थे और यहाँ पे तुरंत में आ गया। मतलब इतना प्रेशर है, क्योंकि सरकार को भी सब उसी मुद्दे पे घेर रहा है कि बहाली का आप बार बार हल्ला कर रहे हैं, बहाली हो नहीं रही है। बात सही है। ठीक है, तो बहाली का हल्ला करने से बहाली नहीं हो जाता, बहाली करने के लिए आपको परीक्षा आयोजित करना पड़ेगा। अब ये एक तो ऐसे 3 साल से झूला झूल रहा था मामला, कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। कैलेंडर जारी होने के बाद एक यकीन सरकार को भी कहने के लिए हो जाता है कि इतने हजार पदों पर बहाली के लिए प्रक्रिया चल रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हो गया ये। हाँ, और वो आप कैलेंडर देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कैलेंडर है। कभी कभी तो मन आजीज हो जाएगा, पढ़ेंगे भी नहीं पूरा कैलेंडर। 45 तरह का एग्जाम 45 तरह का एग्जाम है। तो एक ही बात है सभी छात्रों के लिए कि वो अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाए, किसी के बहकावे में ना जाए, और अपनी लगन से बढ़िया से जो बेसिक से टॉप लेवल की स्टडी है उसको करें। जी सर। मैं CGL 4 को लेकर क्या कहेंगे सर? जून जुलाई तक चांस है, सुन रहे हैं कि फिर से सुन के रहे हैं, हमने ही खबर दिया था कि फिर से उसका विंडो ओपन होगा। हाँ बिल्कुल, 7,500 से सीट हो गया। हाँ बिल्कुल, आप ही ने ये सूचना दिया, और कहीं ना कहीं न्यूज में और भी जगह से आया कि राजस्व विभाग में जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा द्वारा बोला गया कि 4400 कर्मियों का भर्ती करेंगे। हाँ, तो स्वाभाविक है कि CGL 4 में उसको ऐड करने की बात चल रही है, और आपके वीडियो में भी वो चीज आया, तो जरूर विंडो ओपन होगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उससे 2 गुनी 3 गुनी के आसपास ये वैकेंसी है। तो स्वाभाविक है वो कैलेंडर जब भी जारी हो, 1 हफ्ते में जारी हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, मतलब उसका फॉर्म भरने का डेट जारी होगा। निश्चित ही उसमें जो बच्चे अभी तक बच गए थे फॉर्म भरने से, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो भी अपने फॉर्म को भरें और तैयारी में जुट जाए। जून जुलाई बोला गया है, तो जून जुलाई तक में संभावना है कि एग्जाम हो भी जाए। यदि किसी कारण से नहीं होगी तो 1 महीना ज्यादा से ज्यादा डिले, क्योंकि मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं कि ये सरकार के अब नजर में आ गया है, और कहीं ना कहीं सरकार को जनता से सुनना पड़ रहा है। इस वजह से एग्जाम सब बहुत जल्दी ही कंडक्ट होगा। सर, आपको लगता है सर, जितना बड़ा बहाली है इंटर लेवल में 26,000 प्लस, सचिवालय में ही देख ले 7,500 के आसपास। बिल्कुल सर, ये मौका कोई चूकता है तो फिर नुकसान तो हो जाएगा सर, इस जनरेशन के छात्र को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक तो वैकेंसी, लंबा समय हो जाएगा। वैकेंसी का हल्ला होते रहता है, वैकेंसी यहाँ आती नहीं है जल्दी। जैसे TRE की देख रहे हैं, 2 साल करीब पे आई। ये जो CHSL वाले जो इंटर लेवल वाला जो है, ये आपको 3 साल से फॉर्म भरने का एक प्रक्रिया चल रहा है। तो अब ऐसे में जिनका एज लैप्स होगा, कहीं ना कहीं वो तो फिर मारे जाएंगे, समझिए। तो मैं सभी से एक ही अपील कर रहा हूं कि इस बार डू एंड डाई वाला हाल है।
या तो आप कर जाओ या मर जाओ वाली परिस्थिति है। तो क्यों ना हम कर ही ले। सब बच्चे टॉपर नहीं बन सकते हैं, सभी बच्चे रैंकर्स नहीं बनेंगे, लेकिन आप उतना जरूर तैयारी कर लीजिए कि आप उस लिस्ट में आपका नाम आ जाए, मेरिट लिस्ट में। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पढ़ना है। किसी मेरे बोलने से या किसी और टीचर के बोलने से किसी टॉपिक पे कि ये बुक पढ़ लो, ये पब्लिशर पढ़ लो, कुछ नहीं। बेसिक आपको जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। किसी बुक का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मैं बनाऊं या कोई बुक पब्लिश करवाऊं या आप करवाएं या कोई भी थर्ड टीचर करता है, तो आप देखेंगे कि कंटेंट तो एनसीईआरटी का ही है। तो फिर हम आपका बुक क्यों ले भाई? हम एनसीईआरटी ले लेते हैं, जहां हम कोचिंग कर रहे हैं वहां के टीचर हमको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बेहतर है सभी बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी करें। सर, चूरन बेचने वाले भी एक से एक आ गए हैं। उसमें अब 2-3 टॉपर जो पास किए हैं उनको बुला दिया जाता है कि ये 2 किताब है, पढ़ लो, हो जाओगे टॉपर। तो फिर और ये वो सब तरह तरह का ये सब। उससे क्या कहेंगे, कितना सावधान रहने की जरूरत है? नहीं, भगवान उन टीचरों का भी भला करे जो ऐसा काम कर रहे हैं। और यदि ऐसा हो रहा है 2 किताब पढ़ लेने से हो जा रहा है, तो आप भाई 6 महीने का कोर्स क्यों बेच रहे हो? मेरा एक स्टूडेंट भी है, बहुत सारे इंटरव्यू भी होता है जो पास्ड है। आप मैं सिंपल फंडा है, यदि मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करिए, उसके लिए गंभीर पठन चाहिए। और जब गंभीरता से पढ़ेंगे तो फिर वो 2 किताबों से नहीं होने वाला है। और यदि कोई टीचर बोल रहा है कि यही 2 किताब से या यही 3 किताब से, यही 1 किताब से पूरा क्वेश्चन आएगा, तो किताब सिर्फ आप बेचो ना भाई 200 में, आप कोर्स क्यों बेच रहे हो? मैं कभी अपने स्टूडेंट को नहीं बोलता हूँ कि ये बुक ले लो, ये बुक, तुम्हें जो मन ले लो, तुम्हें जहां से पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें जो डाउट हो तुम हमारे यहाँ पूछो। यदि टीचर नहीं बताएंगे तो फिर मुझे कंप्लेन कर दो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो ये 4 दिन का पेज नोट्स देके या कोई 10 पेज का नोट्स देके कोई रिजल्ट नहीं संभव है। सर, ये जो CGL4 होगा और द्वितीय इंटरलेवल होगा, इसमें तो बहुत सारे सर ऐसे भी कैंडिडेट है जो सिविल सेवा देते हैं। बिल्कुल, अच्छी खासी संख्या में होंगे। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर कि मुकाबला होगा जबरदस्ती? मुकाबला बिल्कुल ही होगा, क्योंकि एक तो कोई भी वैकेंसी हो तो उसमें अब जो पियून की वैकेंसी आए तब भी सब लोग फॉर्म भर देते हैं, और कई अफसर की वैकेंसी आ जाए तो भी सब लोग फॉर्म भर देते हैं। तो कंपटीशन सब में ही रहता है। तो स्वाभाविक है जो हाई लेवल का पढ़े हुए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा क्लियर है, वो थोड़ा उस हिसाब से पढ़ें कि उनको नीचों की चीजों की आसानी से वो जवाब दे पाते हैं। तो जो लोग उस लेवल की तैयारी नहीं किए हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी की नहीं तैयारी किए हुए हैं, तो उनके लिए है कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप पहले सिलेबस को एक डिफाइंड वे में देख लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और उन चीजों को यदि बारीकी से वो पढ़ लेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और निश्चित ही तौर पर रिजल्ट दे पाएंगे। सर, TRE4 नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है सर? TRE4 का देखिए, आपके वीडियो से भी बहुत सारे छात्रों को मालूम चला है और हम लोग भी अपने यहाँ के विद्यार्थियों को बताते रहते हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे बना नहीं रहता हूँ। लेकिन होली के आसपास में फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। संभवतः कि बहुत जल्दी ये डेट हमको मालूम चल जाए कि कब से फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने का डेट पता चल जाएगा। हाँ, फॉर्म भरने का डेट पता चल जाएगा आपको, मान के चलिए 2-4-5 दिन में। और फॉर्म भरने का संभावित है कि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा आपको 10 मार्च के आसपास में फॉर्म भरना 10 मार्च के आसपास। सर, ऐसा ही कुछ हमको भी सूचना मिला है कि होली से पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फॉर्म फिलअप जो है वो वही 9-10 मार्च के आसपास में ही होने की पूरी संभावना बन रही है। जी सर, क्या कहेंगे छात्रों को? सर, 22 सितंबर बड़ा लंबा समय दे दिया गया है। अब देखिए, कुछ छात्रों के लिए ये आक्रोश का विषय है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए राहत का विषय है जो अभी तैयारी में जुटेंगे सीटेट पास करके या जो अभी स्टेट पास किए हैं। तो ओवरऑल ये है कि भाई तैयारी जो पहले से कर रहे हैं उनके पास रिवीजन का समय अच्छा मिल गया। जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा पढ़ने का समय मिल गया, ताकि उनको कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं कि 2 महीने बाद परीक्षा है। लेकिन सरकार का क्या ही भरोसा है, TRE4 TRE5 बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन जो भी आया दे रहा है दुरुस्त आए उसमें हो जाए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब लोग। कुछ छात्र हमें ये भी बोल रहे हैं कि जानबूझ के वो डेट दिया गया है कि उसमें पंचायत का चुनाव है, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखिए, सोचने को हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, नो डाउट। वो जो आपके पास मैसेज कॉल आ रहे हैं वो चीजें हम लोग भी सुन रहे हैं, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, लेकिन ठीक है, उतना भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। वो जो डेट बीपीएससी का जो डेट आता है वो डेट फिर फेल नहीं होता है।
या तो देगा नहीं डेट, और जब देगा तो उसको ले लेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो डेट चेंज करे, जैसे एडीओ वाले में डेट उसको चेंज करना पड़ा, उसका भी अब जो डेट दिया उस पर एग्जाम होना ही होना है, है ना? कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो 22 सितंबर से जो डेट है वो 22 दिसंबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 22 से 26 है तो हो सकता है वो अक्टूबर में फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन उसी को डेट मान के तैयारी करना होगा। और बीपीएससी भी अपनी तरफ से तैयारी में जुटा हुआ है कि हमें परीक्षा उस टाइम पे लेना है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड स्टडी करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने चाहिए, और जहां कहीं भी वो पढ़ रहे हैं वहां अपने टीचर से अपने डाउट को क्लियर करने चाहिए। सर जो दोनों दे रहे हैं, सीजीएल 4 भी दे रहे हैं, टीआरई भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सिलेबस तो लगभग सेम ही चीज पढ़ना है ना। एक में आपको क्या है कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा 80 मार्क्स का, उसको ज्यादा पढ़ना है। तो जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश ज्यादा पढ़ेंगे, जिसका मैथ हो मैथ ज्यादा पढ़ेंगे, जिसका जीके जीएस है वो ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन 40 नंबर के लिए जीके जीएस टीआरई वालों को पढ़ना इतना है कि बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि सही एक प्रॉपर में शेड्यूल बना के पढ़ें तो निश्चित ही सारे सब्जेक्ट वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो लंबी चौड़ी बात हुई और निष्कर्ष यही है कि जो डेट दिया गया है उसी डेट को आप ओरिजिनल डेट बिना किसी शक शुबा के मान के चले, रूटीन बनाएं, जो चीज़ कमज़ोर है उसे मजबूत करें, जो चीज़ पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन करें, और एक स्ट्रेटजी बना के जो बिहार में नौकरियों की बहार चल रही है उसमें से अपना एक नौकरी फिक्स करें, क्योंकि ऐसा मौका शायद ही इस जनरेशन को दोबारा मिल पाए कि बीपीएससी देते हैं उसमें भी 1000 सीट, सीजीएल देते हैं उसमें भी 7500 सीट, द्वितीय इंटर लेवल देते हैं उसमें भी 26,000 प्लस सीट, और शिक्षक भर्ती में भी 45,000 प्लस सीट है। तो ये साधारण मौका नहीं है, इसे भुनाने की जरूरत है, और भुनाने के लिए आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा और उसे कठोरता से पालन करना पड़ेगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी मुद्दा होगा सर से जरूर बात करेंगे हम। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।